नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुंबई की मीठी नदी सफाई घोटाले मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है और ईडी ने मुंबई और कोच्चि समेत कोच्चि के 15 जगहों पर छापेमारी की है। मुंबई और कोच्चि के 15 जगहों से भी ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है, दबिश दी है। और इस पूरे मामले में दरअसल अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग 65 करोड़ रुपए का ये घोटाला है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अब ईडी जांच कर रही है और इसे लेकर छापेमारी की गई है। इस पूरे मामले के बारे में आपको बताएं तो मीठी नदी घोटाला दरअसल मुंबई की एक मीठी नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। उस मीठी नदी की सफाई के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर ये घोटाला हुआ था करीब 65 करोड़ रुपए का। और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी केतन कदम है। हाल ही में अभिनेता बॉलीवुड एक्टर डिनो मौर्या और उसके भाई सेंटिनो मौर्या से भी पूछताछ की गई। डिनो मौर्या को भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुलाकर पूछताछ की थी, सेंटिनो मौर्या से भी पूछताछ की थी। दरअसल मुख्य आरोपी केतन कदम के साथ डिनो मौर्या और सेंटिनो मौर्या के कॉल रिकॉर्ड सामने आए थे जिससे लिंक्स का ये पता चला था। और इस पूरे मामले में घोटाले का कथित मास्टरमाइंड बीएमसी के इंजीनियर प्रशांत रामगुड़े को बताया जा रहा है। पता चला है अब तक की जांच में कि मीठी नदी से गाद हटाने के नाम पर यह घोटाला हुआ था। गाद हटाने के बजाय ठेकेदारों ने निजी बिल्डरों का मलबा उठाकर ट्रकों में भरा और ऊपर से पतली परत में गाद डाल दी ताकि किसी को सच्चाई पता न चले। और इस धोखाधड़ी में फर्जी बिल बनाया गया। फर्जी बिल बनाकर बीएमसी से करोड़ों रुपए वसूला गया। ये बताया जा रहा है कि 65 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, जबकि गाद हटाने का कोई भी काम हुआ ही नहीं और 65 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। बीएमसी को 65 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मीठी नदी की सफाई करवाने के नाम पर स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था और घोटाले के तार इसी से जुड़े हुए हैं। इसमें एक कंपनी का भी नाम सामने आ रहा है जो कि कोच्चि की कंपनी है। कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मशीनों को इसी कंपनी से बहुत बड़ी रकम पर लिया गया था, खरीदी गई थी ये मशीनें। केतन कदम और जय जोशी ने मैटप्रॉप कंपनी के अधिकारियों और बीएमसी के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की थी और इसमें ये बड़ा घोटाला हुआ था। और अब यही वजह है कि ईडी ने कोच्चि में भी छापेमारी की है क्योंकि कोच्चि की कंपनी थी और कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से ही मशीनें खरीदी गई थी और उन्हें भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। जो उसी आधार पर ईडी ने कोच्चि में भी छापेमारी की है और मुंबई में भी छापेमारी की है। और इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आ रहा है जिसमें डिनो मौर्या और डिनो मौर्या के भाई सेंटिनो पर आरोप है कि वो केतन कदम के साथ मिलकर इस पूरे मामले में उन्होंने मदद की थी। इस घोटाले में पैसों को ठिकाना लगाने के लिए इनकी मदद ली गई थी और यही वजह है कि डिनो मौर्या भी मुसीबत में है, डिनो मौर्या के भाई भी मुसीबत में हैं। और अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री के बाद ये मुसीबत और बढ़ सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद। कुछ दिनों पहले मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने, मुंबई की क्राइम ब्रांच ने, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में पूछताछ भी की थी डिनो मौर्या से। कई सारे सवाल ये कि जो केतन कदम है मुख्य आरोपी, उस केतन कदम के साथ आपने क्या बातचीत की थी, इतनी बार बातचीत जो हुई है कॉल रिकॉर्ड्स में जो सामने आया है, उस बातचीत का मकसद क्या था? क्या इस बातचीत में पैसों के लेन देन या पैसों को ठिकाने लगाने के बारे में बात हुई है? पैसे कैसे ठिकाने लगाए गए और जो पैसा बीएमसी से उगाही के तौर पर, एक तरह से घोटाले के तौर पर 65 करोड़ रुपए लिए गए, वो 65 करोड़ रुपए में पैसे किस किस को कितना कितना पहुंचा कमीशन के नाम पर। और इस पूरे मामले में जो बीएमसी का इंजीनियर है प्रशांत, उस पर भी उंगली उठ रही है और घोटाले का पूरा मास्टरमाइंड उसे भी माना जा रहा है। इस लिहाज से अपने आप में ये बहुत बड़ा घोटाला और उसमें आने वाले दिनों में कई और किरदार, कई और नाम भी जुड़ सकते हैं। बड़े सफ़ेद पोश भी इस पूरे मामले में सामने आ सकते हैं। और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के बाद अब ईडी की जांच शुरू हो गई है। ईडी की छापेमारी के बाद से कई और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।